हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे और ये एमसीक्यूज का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम अभी यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी नंबर है वो डिवाइड किया जाता है 889 से। अब कोई नंबर है आपका, वो सपोज दैट x है, उसको अपन डिवाइड करते हैं 889 से, तो वो कितना रिमाइंडर देता है? 63 रिमाइंडर देता है। अब आपको ये बोला हुआ है कि अगर उसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे? 29 से, तो ये कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। अब बताइए वे रिमाइंडर क्या होगा। यहां पर अपन दो तरीकों से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्या हो सकती है x की वैल्यू? क्या हो सकती है? ऐसा नंबर बताओ जिसको 889 से डिवाइड करने पर 600 यानी कि 63 आएगा। ये कह सकते हैं कि वो नंबर क्या हो सकता है? प्लस 63 हो सकता है। तभी तो इसको 889 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या निकल के बाहर आएगा? 63। ये तो एक ही हो गया। अगर अब ये कह रहा है कि हम इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन क्यों करें, हमें क्या करना है? हमें तो सिंपल करना है। हमें सिंपल करना है तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि 29 से जो 889 है वो कंप्लीटली भाग जाता है, डिवाइड होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके कभी भी कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर अगर पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली इस नंबर से ये भाग होगा, डिवाइड होगा। तो अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट 63 से अपन अंदर ले लेंगे इसको और 29 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे। 29 दूना कितना होता है? 58। और ये कितना गया? 13 में से 8 गए 5। आपका जो रिमाइंडर है वो क्या निकल के बाहर आया? 5। तो ऑप्शन में आपका क्या आंसर होगा? 5। तो स्टूडेंट, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/0.04 है वो किसके इक्वल है। आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 1/0.04 नीचे दो क्या है? दो नंबर के बाद पॉइंट है, यानी कि इकाई और दहाई के बाद पॉइंट है। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या कट जाएगा? 4 से 100 कट जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 25। आपका आंसर हो गया 25। अगर ये यही कहता कि अगर 1/0.004 है तो आप क्या करते? इधर ये 3 बार 0 है, यानी कि 3 के बाद पॉइंट है, तो आप क्या करोगे? आप 1 मल्टीप्लाई इसको कर दोगे 3 0, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर। यहाँ पर आपका ये पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और फिर 4 से करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे तो 225 आपका निकल के बाहर आएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोई 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, वो 3 डिजिट के जोड़े हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल सकता है या तो 256 हो सकता है, या कोई भी नंबर है वो 678 हो सकता है, यानी कि 3 जोड़े हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख, यानी कि इकाई और जो 1000 वाला जो अंक है ये, और इस तरह से दहाई के साथ ये और सैकड़ा के साथ जो लास्ट वाला ये मेल खाएगा। कहने का मतलब है कि 3 कंबाइन जोड़े हैं। ये कह रहा है कि अगर ऐसे नंबर आपको दिखे तो वो नंबर निम्न में से किस संख्या से डिवाइड होंगे। एक बात बता देता हूं, आपको चेक करना है कि कितने डिजिट हैं। 3 डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं। 3 डिजिट क्या हो रहे हैं? और रिपीट हो रहे हैं। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो आपको क्या करना है? 2 1 के बीच में 2 0 लगा देनी है। वो नंबर इससे पूरा का पूरा डिवाइड होगा। कैसे होगा? यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे 256 था, 256 उसको डिवाइड करके देखिए आप। 256 से ही डिवाइड कर लेते हैं आप। तो 256 एकम 256, 0 बच गया, 2 उतारा, नहीं आया, फिर 5 उतारा, फिर नहीं गया, फिर 6 उतारा, फिर यहाँ क्या पे गया? 256 पे। मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर हमेशा किसके फैक्टर होते हैं? 1001 के। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, कई बार अगर 4 नंबर हो, 3 5 या जैसे 7 6, ऐसे ही 3 5 7 6, तो वो किस नंबर से डिवाइड होंगे? 4 के जोड़े हैं। आपको क्या करना है? 3 0 लगानी है 2 अंकों के बीच में। यहाँ पे ध्यान रखना। इसी तरह अगर कोई भी नंबर 5 बार हो
जैसे 5 6 7 8 9 है, फिर 5 6 7 8 9 है। क्लियर है? अच्छा, ऐसे जो नंबर हैं वो किस किस से डिवाइड होंगे? वही बात है, सेम कंडीशन यहाँ पर क्या हुआ कि ये 1 2 3 और 4 इस नंबर से ये डिवाइड होंगे। क्लियर है? बीच में क्या होगा आपके 4 जीरो की। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ मैं, जैसे आपने यहाँ पर सोल्व किया था इसको 1 0 0 1। अच्छा, ये किसका डिविजिबल है, ये किसका ये पार्ट है? तो मैं आपको बता दूं कि ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, ये 7 से डिवाइड हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, करके देख लो बेशक। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके जो ओड और इवन नंबर है ना, देखिए ये और इनका जो सम है वो कितना है, और सम का डिफरेंस है वो क्या है, 0 हो सकता है या 11 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो नंबर आपका 7 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। और इस नंबर का जब आप फैक्टर करते हो तो आपके फैक्टर सारे 3 फैक्टर बनेंगे, तीनों के तीनों फैक्टर आपके क्या बनेंगे, प्राइम नंबर। देखिए कैसे, 101 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, या यहाँ पर ऐसे इस तरह से 7 से आप डिवाइड करते हो तो आपको देखो 7 एकम 7 3 बच गए, 7 चौके 28 7 3 21 143 आ गया। फिर आप 11 से करते हो, 11 एकम 11 और यहाँ पर 3 13, यानी कि 7 11 और 13। एक बात और बता दूं, अगर आपसे बोला जाए ऑप्शन के अंदर 7 हो 11 हो या 13 हो, तीनों में से वो नंबर क्या होंगे, 3 बार जो रिपीट हो रहे हैं वो नंबर आपके डिवाइड हो सकते हैं। अगर वो 3 बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 2 बार, देखिए 3 3 और 3, तो ये जो नंबर है वो आपके किससे, 7 11 और 13 से भी डिवाइड होंगे, और वो 1 0 0 1 से भी डिवाइड होंगे। इसी तरह इन्हीं नंबरों के आप कर सकते हो। लेकिन ये जो नंबर है आपके जो बीच में यानी कि 4 नंबर वाले हैं, ये आपके 7 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है। बात यहाँ पर 7 11 और 13 वाला जो ट्रिक था वो यहाँ पर लागू होता है 1 0 0 1 में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आपको बोला है कि 1000 यानी कि एक नंबर है 1000, जिसके अंदर क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि वो 45 से डिवाइड हो जाए, 45 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जोड़ना है ना कि घटाना है, क्या करना है आपको, जोड़ना है। तो इसको किस तरह से करोगे, सपोज दैट 1000 के बाद कौन सा नंबर ऐसा है जो 45 के मल्टीप्लाई में आता है, या तो वो कर सकते हो आप, ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट 45 से आप डिवाइड करो। 2 से किया 90 आ गया, फिर आपका क्या आया, 10 आया। क्लियर है? इधर इसमें 10 आया, फिर एक और 100 आया, फिर 2 से किया, फिर 90 हुआ आपका, और फिर आपका 10 आ गया। यानी कि रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, 10 बच रहा है। अब 10 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये हुआ कि जो 990 है, जो 990 है वो 45 से पूरा का पूरा भाग जा रहा है। यानी कि इसके अंदर अगर आप 45 ऐड करोगे, यानी कि 5 और 9 4 13, 1035 जो नंबर है ना आपका, वो पूरा का पूरा 45 से डिवाइड होगा। तो बताइए भाई 1000 में क्या जोड़ें, 35 जोड़ दो, क्या जोड़ दो, 35 जोड़ दो, आपका जो नंबर है वो टोटल बन के आ जाएगा 1035, और 35 जोड़ने के बाद वो नंबर 45 से डिवाइड हो जाएगा। एक यहाँ पर ये पूछा है इसने तो कि कितना जोड़ें, क्लियर है, या ये भी पूछ सकता है ये कि 1000 के आसपास 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 45 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर भी आपका 1035 ही है। ये दोनों कंसेप्ट इसी क्वेश्चन के अंदर आपके क्लियर होते हैं। अब दोस्तों पहले भी हमने ऐसे इस तरह का क्वेश्चन किया था जो आपके सामने है। यहाँ पे बता रहा है कि 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का एक नंबर है, और वो नंबर किस तरह से है, वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 23 23 और 23। तो ऐसे जो नंबर है यहाँ पे जोड़े कितने हैं, 1 2 3, जितने जोड़े हैं उतने ही आपके 1 1 और 1 रहेंगे। क्लियर है? अच्छा, जितने अंकों के जोड़े हैं, कितने अंकों के जोड़े हैं, 2, कितने अंकों के जोड़े हैं, 2, कितने अंकों के जोड़े हैं, 2, इनमें से 1 घटा दो, क्या बचा, 1 बचा, यानी कि यहाँ पर बीच में 0 कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये जो नंबर है वो इस नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड होगा। चेक करके देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 23 23 और 23, उसको डिवाइड करो आप 23 से डिवाइड किया, 23 से कम 23, 0 आया, 2 उतारा। अब यहाँ पर पढ़ा तो जा नहीं रहा तो 0 लगानी पड़ेगी, फिर 3 उतार लिया, फिर 1 से किया 23 हो गया, फिर 0 बच गया, फिर क्या उतारा, 2 वापिस उतारा, नहीं गया, फिर 3 और उतारा, फिर 1 से गया तो 23।
तो ऐसे नंबर क्या होंगे आपके, वो 10101 से डिवाइड होंगे। पहले भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया था, मैंने यहाँ पर बताया था 3 तरीकों का। जैसे हमने सपोज दैट 356 लिया था और दूसरा भी 356 लिया था। क्लियर है? मैंने आपको बताया था कि जोड़े कितनी है, 2, तो आपको 1 कितने लेने पड़ेंगे, 2। अच्छा, कितने अंकों के जोड़े हैं, 3 अंकों के जोड़े हैं। क्लियर है? 3 अंकों के है, तो इसमें से 1 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, 2, यानी कि डिजिट कितने आएंगे बीच में, 2 डिजिट, 2 जीरो आएंगे आपके। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। दोनों कंसेप्ट दोनों तरीकों से आपके सोल्व हो जाते हैं। इससे आगे अगर इसने कुछ भी पूछा होता, 4 होता, तो वहां पर क्या हो जाता है, एक 0 और एक 1 और ऐड हो जाता है। यानी कि अगर 8 नंबर्स होते, 4 के 2 जोड़े होते, तो उस हिसाब से वो नंबर है वो इस नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता। तो ये भी आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको दिया हुआ है कि जो डिवीजर है ना, वो क्वोशंट का तो 25 गुना है और रिमाइंडर का है वो 5 गुना है। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि डिवाइडेंड डिवीजर ये क्या है। ये देखिए, एक तो ये होता है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड को हिंदी में हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जिस संख्या को भाग करना है वो आपका भाज्य होगा। ये होता है आपका डिवीजर। डिवीजर यानी कि भाजक। जिस संख्या से आपको भाग करना है वो आपका भाजक है। इसके बाद में एक होता है क्वोशंट। क्वोशंट आपका यानी कि भागफल। भाग देने के बाद जो भागफल यानी कि जो उत्तर आता है वो आपका भागफल होता है। भाग देने के बाद कुछ शेष बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मेट होता है। क्या है? डिवाइडेंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है आपका डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। क्लियर है? डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट और प्लस आपका होता है ये और रिमाइंडर, प्लस आपका और रिमाइंडर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे आपका 25 था, 25 को आपने 6 से भाग किया, 4 पे गया, 24 हो गया, रिमाइंडर बचा 1। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में आपका रिमाइंडर इज इक्वल टू 25। कंसेप्ट आपका क्लियर है बिल्कुल। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि जो डिवीजर है ना, ये जो डिवीजर है वो क्वोशंट का क्या है, 25 गुना है। कितना गुना है? 25 गुना है। कोई बात नहीं। और ये कह रहा है कि रिमाइंडर का है ना, ये कितना गुना है, 5 गुना है। 5 गुना रिमाइंडर का 5 गुना है ये डिवीजर। अब बोल रहा है कि अगर क्वोशंट आपका क्या है, 16 है। क्वोशंट अगर आपका 16 है तो आपका डिवाइडेंड क्या होगा? अब एक बात बताइए, क्वोशंट आपका 16 है तो आपका डिवीजर कितना हुआ, 25 गुना बता रहे हैं। तो 16 को 25 से करोगे तो आपका डिवीजर हो गया 400। 400 आता होगा। 16 5 80 हासिल क्या आएगी, 0 आ गई, हासिल 8 और 16 दूनी 32 और 8 400 आ गए। अब ये कह रहा है कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 5 गुना है। इस ये जो है वो रिमाइंडर का 5 गुना है, तो इसे 5 से भाग कर दो। रिमाइंडर कितना है आपका, 80 आ गया क्या? देखिए बिल्कुल 80 आ गया। 80 होगा तभी तो ये 5 गुना होगा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपको डिवाइडेंड निकालना है। डिवीजर आपके पास है 400, ठीक है, मल्टीप्लाई क्वोशंट आपके पास है 16 और प्लस और रिमाइंडर आपके पास है 80। इसी तरह से ये जो है वो फर्दर आप सोल्व करोगे तो 16 चौके 6400 और 6400 प्लस 80 हो गया आपका 6480। आंसर आपका 6480। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये जो क्वेश्चंस आपके हैं वो सीजीएल के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन हैं, चाहे आपका बैंक का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप जैसे एनटीपीसी या दिल्ली पुलिस का भी अगर आप अभी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहूंगा कि मैं ये जो कोर्स करवा रहा हूँ कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15,000 एमसीक्यूज मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और लगातार आपकी क्लासेस भी मैं ले रहा हूँ। हर वीडियो के अंदर 15-20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और अलग अलग टाइप से होंगे, मतलब डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेस, अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेगा सभी का। और कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेडिशनल मेथड और ट्रिकी मेथड भी मैं आपको करवाता रहूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट था, उसको कोई संख्या को 3/2 से मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था?
मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने क्या किया, उसने कर दिया 3/2 से उसको भाग कर दिया, और जो उत्तर आया ना वो क्या आया, 10 कम आया। जो प्राप्त संख्या से क्या आया, 10 कम आया। तो ये कह रहा है कि मुझे बताइए कि वो एक्चुअल के अंदर नंबर क्या था, नंबर आपका क्या था। एक तरीका तो इसका ये है कि आप बाय ऑप्शन करो, बाय ऑप्शन करोगे तो भी आपका बेटर रिजल्ट आएगा कम टाइम के अंदर। और अगर आप नॉर्मल कंसेप्ट बेस पे करना चाहते हो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। अब क्या करना है, सपोज दैट वो नंबर x था, उसको क्या करना था, 3/2 को x से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने क्या करा, उसने कर दिया भाग किससे, 3/2 से, या यूं कह लो कि उसने मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 से। बात एक ही है, बात एक ही है, चाहे कोई चीज को 3/2 से भाग करो, चाहे उसी चीज को 2/3 से गुणा करो, बात एक ही है। तो इसने क्या करा, उसी को 2/3 से गुणा कर दिया, और क्या है, उत्तर क्या आया, 10 कम आया, यानी कि उत्तर है वो इसका 10 कम आया। मतलब उत्तर आना था कुछ और जो उत्तर आया वो 10 कम आया, यानी कि इस नंबर में से ये घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, 10 बच जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, इसका x का वैल्यू निकालना है। तो इसका यहाँ पर x की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से भी। क्लियर है, चेक कीजिए, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका आया 6, सभी का ले लो। क्लियर है, 3 तिये 9x माइनस 3 दूनी 6 2 दूनी 4x इज इक्वल टू आपका 10 × 6 इज इक्वल टू 60। अब दोनों तरफ आर पार गुणा होगी तो जो डिनोमिनेटर है आपका उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब 9x में से 4x गया 5x इज इक्वल टू 60 है, तो आपका x इज इक्वल टू क्या आया, 12। वो नंबर क्या था आपका, 12 था। अब आपको अगर कोई अंदाजा लगे कि 12 हो सकता है इसका आंसर है, अगर आप बाय ऑप्शन करो तो आप किस तरह से कर सकते हो। देखिए, अगर वो नंबर 12 था, उसको करना किस तरीके से था, 3/2 से उसको मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 12 तिये 36/2, यानी वो नंबर उसका आंसर क्या आना था, 18 आना था। लेकिन उसने क्या किया, 2/3 से मल्टीप्लाई किया, करके देखो 2/3 या 3/2 से भाग किया, बात एक है, 12 दूनी 24, 24/3 आ गया 8 आंसर आया कि नहीं, 10 कम। चेक कीजिए स्टूडेंट, आया कि नहीं, 10 कम, बिल्कुल आया। तो इसको इस ऑप्शन टाइप से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, इस मेथड से भी आप सॉल्व इसको कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि एक पिकनिक पार्टी होती है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं पिकनिक पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वहां पर वो चंदा इकट्ठा करते हैं, जितने मेंबर होते हैं पर मेंबर क्या करता है, डबल पैसे देता है, जितने मेंबर हैं उससे डबल जो है वो मनी है वो इकट्ठा होता है। और ये बोल रहा है आपको कि अगर मनी आपका 3042 रुपये इकट्ठा हुआ हो तो वहां पर आपसे पूछे हैं कि मेंबर कितने हैं। एक बात मैं बता दूं कि जितने आपके मेंबर हैं उससे वो दुगने पैसे इकट्ठा करता है, ये चीज ध्यान रखना। मतलब यूं कि अगर 5 मेंबर हैं तो पर मेंबर कितना इकट्ठा करता है, 10 रुपया, टोटल कितना हो गया मनी, 50 रुपये इकट्ठा हो गया। क्लियर है, ये चीजें आपको करनी है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर 3042 रुपये इकट्ठा हुए हो तो बताओ कि नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो कितने थे, या पर मेंबर्स ने कितने रुपए का कलेक्शन किया, वो भी अपन निकालेंगे। देखिए, सपोज दैट मेंबर आपका था x और पर मेंबर ने अपने से डबल है वो पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, वहां पे लगाया पिकनिक के लिए, टोटल बना कितना, 3042। ये यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ आपको, जो आप ट्रेडिशनल मेथड बोलते हो। उसके बाद में हम बात करेंगे शॉर्टकट की, आपको इजी हो जाएगा समझना भी। तो यहाँ पर हो गया आपका 2x²। क्लियर है, यहाँ पे 3042। अब 2 से इसको काटोगे तो आपका होएगा 1521। क्लियर है, इज इक्वल टू x²। अपने को तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो एक काम करिए, स्क्वायर है दोनों तरफ क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए, x के बराबर। इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो 39 होता है, क्योंकि जो इसके आसपास संख्या 40 है, 40 का जो रूट है वो 1600 होता है, तो इसे थोड़ा सा कम है, तो ये 1521 अप्रोक्सीमेटली
39 का होगा क्योंकि 9 में 81, ठीक है। और इधर 3 तिये 9 चला जाता है, क्योंकि अगर ये 4 होता तो 4 चौके 16 बढ़ा जा रहा था, तो 3 तिये 9। तो इसी तरह से ये इसका सॉल्यूशन है वो आपका हो सकता है। तो ये तो था आपका बेसिक मेथड। अब करते हैं हम ट्रिक से। अब ट्रिक के अंदर क्या करना है, जितने आपको मेंबर दिए हुए हो या मेंबर का जितना इकट्ठा करना हो, डबल करना है, तो इसका सबसे पहले आप कर दो हाफ, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और कंप्लीट का कर दो रूट। आपका जो सोल्यूशन है वो निकल के बाहर आएगा। देखिए कैसे, वही बात 1521 का रूट, ये आया आपके पास 39, आंसर इज 39। तो इस तरह से दोनों तरीकों से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 7 से भाग जाती हैं। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का चैप्टर किया होगा 10th क्लास के अंदर, 5th चैप्टर है। अगर वो नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, आप दूसरे तरीके से आपको करवा देते हैं। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से आप कर सकते हो। सबसे पहला तो तरीका है, देखिए 3 से लेकर के आपके पास संख्याएं लिखी हुई हैं 200 तक। यहाँ पर आपको देखना है कि 7 से कौन सी संख्या जो है वो आपकी भाग जाएगी। अच्छा, एक बात बता दूं मैं कि 3 से लेकर 200 के बीच में 7 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, या तो 7 है या 14 है, इस तरह से आगे चलेगी। यहाँ पर कौन सी संख्या है लास्ट में 100, यहाँ से मतलब 7 दूनी 14 और 196। आपको पता है कि ये जो नंबर है वो 7 से भाग जाएगा ही जाएगा, 196 जाएगा। 196 के बाद 203 जो नंबर है वो आपका 7 से भाग जाता है। ये बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए। जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको जो क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम के वो इजीली नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये जो नंबर आपका आ गया, यानी कि ये बन गई एक सीरीज। क्या बन गई? सीरीज बन गई, एक एपी बन गई। अब एपी का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये जो है आपका ए होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन डी होता है। ये आपका ए एन भी बोल सकते हो या एल भी बोल सकते हो। यानी कि आपका ये 196 क्या है, या तो ए एन यानी कि nth टर्म ऑफ एन एपी या लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये एल है। आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ टर्न यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपके पास ए एन दे रखा है 196 इज इक्वल टू, ए आपके पास है 7 प्लस एन आपको निकालना है, और डी आपके पास है 7। क्लियर है, क्योंकि 14 में से 7 गए, 7 कॉमन डिफरेंस होता है जो। अब यहाँ पर क्या करोगे, 196 में से पहले 7 आप माइनस करोगे तो कितना हो गया, देखिए 196 में से 7 माइनस करिए आप, यहाँ पे हो गया आपका 189। क्लियर है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब 7 से डिवाइड कीजिए आप, इधर ये 7 इधर आ गया, डिवाइड हो गया, 7 दूनी 14 और 4 49, 7 7 49 इज इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया। 1 इधर आएगा तो एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी 28। यानी कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगी वो कितनी होगी 28। ये आपका था बेसिक कंसेप्ट। अब आते हैं आप ट्रिक पे। ट्रिक पे आने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली मैं बता देता हूँ। ट्रिक से आपको किस तरह से करोगे कि 200 है बड़ा नंबर, 7 से डिवाइड करो, माइनस 3 है उसको 7 से डिवाइड करो। क्लियर है, आपका नंबर निकल के बाहर आएगा। 200 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ लिखना है। 200 को जब 7 से करते हो देखिए 7 दूनी 14 और 6 बच गए, 7 7 49, 7 8 56। क्लियर है, यहाँ पर आपके आगे 28 और बाकी कुछ बच गया छोड़ दो उसको, माइनस इधर भी 0 पॉइंट कुछ भी है, तो यानी कि जो आंसर आपका निकल के बाहर आएगा 28। ये उसी तरह से होगा जैसे आपको बोला जाए कि 1 से लेकर 100 तक 5 से डिवाइड होने वाली जो नंबर है वो कितना होगा, तो आपको क्या करना है 100/5 माइनस 1/5। अगर ये 1 से कम है तो इसको बेसिक लेफ्ट कर दो, इसी तरह से इसको लेफ्ट जैसे आपने किया था, तो सीधा सा भाग कर दो, यहाँ से जाएगा आपको 20। यानी कि 20 नंबर्स ऐसे हैं 1 से लेकर 100 के बीच में जो कि 5 से डिवाइड होंगे। तो ये कंसेप्ट इस तरह से क्लियर होता है आपका। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर है उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, सपोज दैट कोई नंबर आपका x है, उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या निकल के बाहर आता है
3 निकल के बाहर आता है। ये कहता है अगर उसी की जगह उसी का स्क्वायर हो और फिर आप 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से कर सकते हो। किस तरह से करोगे? अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर बताइए जो कि 5 से डिवाइड करने पर 3 आए, तो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा हमारा? 8 होगा। 8 को जब 5 से डिवाइड करते हो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। आपको सबसे छोटे से छोटा लेकर के चलना है। अब क्या कह रहा है? इसी का स्क्वायर यानी कि 64 हो तब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा? अब आप 64 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। ये तो था आपका बेसिक कंसेप्ट। क्लियर है? अब देखिए, अब अपन ट्रिक में कैसे जाते हैं। जब ये कह रहा है कि इस नंबर को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 3, तो उसके स्क्वायर को जब आप 5 से करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो बात तो वही है, इसी का भी स्क्वायर कर दो, 3 तिये 9। अब 9 को 5 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 4। तरीका तो वही है। क्लियर है? तो ये दोनों तरीकों से मैंने यहाँ पे कर दिया। तो दोस्तों आप भी जल्दी से सीख जाओ, जल्दी से करने लगोगे। थैंक यू स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।